नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्म एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। हम देखेंगे मई के महीने में किस तरह के इवेंट्स आपके जीवन में होने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी नए लोग जुड़े हैं वो सभी मुझसे पूछ रहे हैं उनकी लव रीडिंग और अप्रैल मंथ की रीडिंग जो भी है जनरल प्रिडिक्शन में डालती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ जो भी मेरा नया वीडियो आता है उसके डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैंने सभी के लिंक डाल दिए हैं राशि के अनुसार, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग देखते हैं वीडियो को और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस राशि के लिए मुझे कमेंट आता है मैं उसी राशि को फिर पहले पिक करती हूँ। तो इसीलिए सीक्वेंस के हिसाब से मैं नहीं चल रही हूँ, ठीक है। और जी हाँ, जितने नए लोग जुड़े हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग मेरी रीडिंग को सराह रहे हैं, मेरे काम को पसंद कर रहे हैं और इसी तरह से अगर आपका साथ मिलता रहा, आप लोगों की एप्रिसिएशन मुझे मिलती रही तो मैं इससे भी बेस्ट करती रहूँगी। और जी हाँ, 2-3 चीज़ें हैं जो हमेशा मैं अपडेट करती रहती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग होती है, इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसीलिए जितनी आपकी स्टोरी है, उसी हिसाब से आप इस रीडिंग को लीजिएगा। जितना आपसे रेज़ोनेट होता है, बाकी छोड़ दीजिए वो किसी और के लिए होता है। और इसके बाद ये है कि ये एनर्जी पे बेस्ड है, तो आपने ये नहीं सोचना है एकमात्र कि इसके बाद हमारे जीवन में कुछ और नहीं होगा। एनर्जीज़ चेंज होती है, दशा के अनुसार या फिर आप लोगों का नक्षत्र और राशियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्रह अभी कौन-सा आपका प्लैनेट जो है वो गोचर कर रहा है, तो सो मेनी थिंग्स इज़ देयर। उसको एकदम से एक छोटी-सी रीडिंग में बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ जितनी आपकी प्रेज़ेंट सिचुएशन से रीडिंग मैच होती है ना, तो उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। जेंडर स्पेसिफ़िक भी नहीं है, ये भी मैं हमेशा कहती हूँ, मेल, फीमेल, ट्रांस इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। और अगर आपने ये सारी बातें नहीं सुननी हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे टाइम मिलेगा, मेरे ध्यान में रहेगा तो मैं टाइम स्टैम्प वहाँ पे मेंशन कर दूँगी। आप उसके बाद अपनी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, कुंभ राशि के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। मई का महीना कुंभ राशि के लिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए थैंक यू डिवाइन कैसा रहने वाला है? बहुत मेजर अरकाना आया है यहाँ पे डेविल। प्लीज़ डिवाइन मेरे प्यारे व्यूवर्स जो भी हैं इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके मन में जो भी सवाल है प्लीज़ डिवाइन उन सवालों के जवाब दीजिए। इतनी आस से इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके मन के सारे भ्रम को कह लो या फिर उनकी जो भी इस वक्त सिचुएशन है उसके अनुसार वो जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनका प्लीज़ जवाब दीजिए डिवाइन। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन। मेरे प्यारे व्यूवर्स का हेल्थ कैसे रहने वाला है, उनका वेल्थ, उनका जॉब, बिजनेस, फैमिली, ओके। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। थैंक यू डिवाइन। चलिए, हमारे पास इनफ एनर्जी आ गई है। इसके बाद भी हमें लगेगा कि हमारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिले हैं तो हम डेफिनेटली टैरो से और एनर्जी पिक कर लेंगे। फर्स्ट एनर्जी जो आई है वो डेविल की आई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सिचुएशन कैसी है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सक्यूज मी, आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। चलो जी, फाइनली झगड़े ख़त्म तो हो। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, एक्वेरियस, कैसा रहने वाला है मई का महीना? देखिए, रिसेंटली अगर मैं बोलूँ, रिसेंट पास्ट जो है, दिल टूटा है, लव लाइफ में धोखा, बिट्रे किया गया है आपको,
आपके काम की जगह में यानी कि वर्क प्लेस पर आपके साथ चीट हुआ है, आपके काम को जितना एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, किसी और को क्रेडिट मिल गया, इस तरह की ऑफ़िस पॉलिटिक्स आपके साथ बहुत हुआ है। बिज़नेस के भी अगर मैं बात करूँ तो बिज़नेस में भी चीट किया गया है आपके पार्टनर्स के थ्रू। फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो फैमिली में भी बहुत सारे तनाव के सिचुएशंस आपके जीवन में चल रहे थे। मई के महीने में मैं ये कहूँगी कि मिड ऑफ द मई जाकर आपकी ये जो समस्या है ना फैमिली से रिलेटेड वो थोड़ी-सी कम होती हुई आपको नज़र आएगी। बट फ़िलहाल मैं ये कह सकती हूँ कि जो बिट्रे हुआ है लव लाइफ़ में रिलेशनशिप में जो आपके साथ हुआ है तो ये थोड़ा-सा आपको सुनने के लिए मुश्किल होगा, पर मैं बता दूँ द डेविल की जो एनर्जी आई है ना, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस इंसान ने आपको चीट किया है, जानबूझकर किया है। क्यों? क्योंकि इस इंसान का स्वभाव ही ऐसा है। और ये देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स विथ डेविल, बहुत मेजर अरकाना आए हैं। आपका इस वक़्त हार्ट ब्रेक हो रखा बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्वेरियस, दिल टूटा है। और ये देखो अपनी-अपनी हमेशा मैं बोलती हूँ जो सिचुएशन है उसके साथ देख लीजिएगा। ये ना सिर्फ़ आपका प्यार या आपके बिज़नेस में, आपके वर्क प्लेस पर भी, जैसे मैंने कहा ऑफ़िस पॉलिटिक्स, वहाँ पर भी आपने जो एफ़र्ट्स लगाए ना, दिल से जो काम किया, वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको मिलना चाहिए, वो किसी और को मिल गया उसका क्रेडिट, आपका दिल टूटा हुआ है। प्यार के मामले में भी बिल्कुल दिल टूटा हुआ है। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप, चीटेड फ़ील कर रहे हो यहाँ पे, किसी ने चीट किया है आपको, आप ये फ़ील कर रहे हो। अगर ऐसा है और वो इंसान अगर इस वक़्त भी आपके जीवन में है तो डिवाइन आपसे यही कहना चाह रहे हैं, आगे जाकर भी आपके इस इंसान के साथ बहुत झगड़े होंगे। बेटर ये है कि इस इंसान को जाने दें, आपको तकलीफ़ बहुत होगी। मैं सिर्फ़ इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, अब सिचुएशन की भी बात कर रही हूँ। वर्क प्लेस पे, बिज़नेस में, फैमिली में किसी ने भी कुछ भी आपके साथ किया ना, तो अभी इस टाइम को थोड़ा-सा जाने दीजिए, क्योंकि इस वक़्त अगर आप कोई भी एक्शन लेते हैं मई के महीने में, तो वो आपको बैकफ़ायर करेगा, आपके हित में नहीं होगा। तो इसीलिए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। आप लव रिलेशनशिप में हैं एक्सक्यूज़ मी, आप लव रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे अगर इंसान के साथ अब भी आप डील कर रहे हो और आपको पता है ये इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं, पास्ट में हमेशा कहती हूँ उसको ज़्यादा डिस्कस ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि जितना आप पास्ट की बुरी चीज़ें, तकलीफ़, दर्दनाक चीज़ें सुनते रहोगे ना, तो उसी ज़ोन में रहोगे, वहाँ से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये इंसान आगे जाके भी आगे जाकर भी आपको वापस से धोखा दे सकता है। अभी हो सकता है उसने दोबारा आपसे माफ़ी माँग ली हो, वापस आपके जीवन में आया हो, एक मौका आप और उसे देंगे, पर यकीन मानना ये इंसान दोबारा आपके साथ चीट कर सकता है। ये एनर्जी बता रही है। तो फ़िलहाल किसी झगड़े में ना जाएँ, किसी से इस वक़्त आर्ग्यूमेंट ना करें। डू योर बेस्ट, अपना अच्छा करें। एक्वेरियस, आपको पता है ना कि आपकी राशि का स्वामी शनि है। बेस्ट करें, ईमानदारी से करें। आपको आपका जो है लिखा हुआ है ना, वो कोई नहीं लेके जा सकता है। आपके हिस्से में जितना आना है वो आएगा। हाँ, अब आप ये कह सकते हो कि मेरा क्रेडिट किसी और को चला गया, सिचुएशन के हिसाब से चला गया होगा, क्या पता वो चीज़ आपके लिए सही ना हो। कई बार ऐसे होता है ना, हमें दुःख होता है, हमारे सामने कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, हम कहते हैं अरे इसके लिए तो हमने इतने बरसों इंतज़ार किया था और ये ख़राब कैसे हो गया। फिर लेटर ऑन जाके आप रियलाइज़ करते हो कि यार वो बहुत अच्छा हुआ, अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। ठीक है? जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल, फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है, ट्रांस के लिए भी है। तो फ़िलहाल तो आप देखें क्या करना है, इंसान जा रहा है, जाने दीजिए इसको। अगर आपने एक मौका दिया है तो आप देख लीजिए और मेरी बात आप नोट कर लीजिए, इंसान दोबारा आपको फिर धोखा देगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है जो मुझे यहाँ पर कि मई के महीने में कहीं तो आपके घर परिवार में कोई ऐसी चीज़ होने वाली है
जिसको लेकर आप बड़े लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, कोई फैमिली फंक्शन हो। जी, तो मैं कह रही थी कि बड़े लंबे समय से अगर आप इंतज़ार कर रहे थे कोई फैमिली फंक्शन का, आपके घर में होना होगा, आपके दोस्त यार में कुछ तो है, गेट टुगेदर यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, मई के महीने में आप सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेशन दिख रहा है यहाँ पे घर परिवार में। हो सकता है एंगेजमेंट, शादी, रोका, बेबी बॉर्न, ये सारी चीज़ें भी, नामकरण, इस तरह की चीज़ें दिख रही है, बच्चों का नामकरण रखना। इसके साथ-साथ मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोग हो सकता है नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। अगेन अपने हिसाब से देखिएगा, किसी का छोटा बिज़नेस होता है तो बिज़नेस ही है। आपने अपने हार्ड एंड मनी लगाकर एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और किसी का है करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लगाकर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होंगे। तो बिज़नेस ही है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। पर आप लोग कुछ नया स्टार्ट मई के महीने में करने वाले हैं, ये भी यहाँ दिख रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे जो एनर्जी आई है, आपकी लाइफ में ये अगर मैं सिर्फ मेल के लिए बात करूँ ना, तो कोई ऐसी फीमेल है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट नेचर की होगी आपके जीवन में। इस इंसान की वजह से ना आपको ऐसा लगता है कि आपकी खुशियाँ जो है ना वो कहीं न कहीं रुक गई है, थम गई है। आपका प्रोग्रेस जो है लाइफ में वो कहीं न कहीं रुक गया है। पता नहीं क्यों ये एनर्जी आई है यहाँ पे इस रीडिंग में, ये बार-बार निकल कर आ रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। आई डोंट नो। अगेन अगर ऐसी बात है, आपको लगता है जीवन में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रहे हैं किसी लेडी के वजह से आपके जीवन में, स्पेशली जो मेल है उनके लिए अगर मैं कहूँ, तो देखना पड़ेगा आपको। एक बार आपने अपनी नज़र उतार लीजिए, क्योंकि द डेविल जो आया है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। अभी एक छोटी सी रीडिंग में इतनी सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगी, रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है और लोग देखते नहीं हैं, बोलते हैं कि बहुत लंबी रीडिंग है मैम, छोटी बनाओ। तो अभी कितनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। पर फिर भी मैं आपसे यही बोलूँगी, अपनी नज़र निकालें, अपने घर की नज़र उतारें महीने में 1 बार और घर को शुद्ध करने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें आपको एक्वेरियस करनी पड़ेगी। मई के महीने में अगेन मैं आपसे कहूँ कि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे, यंगस्टर्स जो स्टडी के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं या उनके पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके बच्चों का वीज़ा, वर्क परमिट, स्टूडेंट वीज़ा, जो भी है इस तरह का, उनका कोई तो पॉज़िटिव चीज़ें उनके जीवन में इससे रिलेटेड, बाहर जाने से रिलेटेड होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है। और ये एक चीज़ और दर्शा रहा है, आपका कोई अगर कोर्ट केस कहीं न कहीं फँसा था, आप किसी इन सब चीज़ों से गुज़र रहे हैं, लॉयर्स के आप चक्कर काट रहे हैं, ये सारी जो भी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है ना, ये बताया जा रहा है मई के महीने में ना, कहीं न कहीं आपको इन सब चीज़ों से राहत मिलेगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, कोर्ट कचहरी की जो भी प्रॉब्लम्स है ना, इससे आपको डेफ़िनेटली राहत मिलेगी। और ये राहत बहुत सारे लोगों के लिए किस तरह से दिखा रहा है, पैसों से ही रिलेटेड। कई बार तो देखो, ऐसा नहीं है कोर्ट केस में हम सिर्फ डिवोर्स के लिए ही जा रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है। हम बिज़नेस के लिए भी, बड़ी सारी और चीज़ें, प्रॉपर्टी के लिए, जो भी। यहाँ पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रहा है, जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं आप कोर्ट केस लड़ रहे थे, तो यहाँ पे आपको विक्ट्री मिलेगी, सीधी-सी अगर मैं बात बोलूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, घर से निकलने से पहले अगर आपके घर में बड़ी बहन है, मदर है, आपकी वाइफ़ है, अगर आप मैरिड हैं, नहीं मैरिड है तो सिस्टर या मदर, जो भी है, इनसे सुबह के वक़्त जब भी आप किसी अच्छे काम को करने जाते हैं ना, तो उनसे एक कॉइन ज़रूर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि वो अपने राइट हैंड से दें और आप भी राइट हैंड से ही लें। भले ही वो $1 हो, $1 कह रही हूँ, ₹1 हो, ठीक है? इंडियन करेंसी से ₹1 हो, तो वो अपनी फैमिली की मेंबर से, जो भी, स्पेशली जैसे मैंने माँ, बहन, अगर वाइफ़ है, अगर आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो उनसे ज़रूर आप ₹1 कॉइन लीजिएगा और उसके बाद घर से निकलिएगा और राइट हैंड से ही उन्होंने देना है और आपने लेना है।
एक्वेरियस आपके लिए अगर मैं बोलूँ ना, इमोशनल आप लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और आप अपने इमोशंस के वजह से ना बहुत सारे गलत डिसीज़न लाइफ में लेते हैं। ये आपने नहीं करना है मई के महीने में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोगों बहुत सारे लोगों की इच्छाएँ होती हैं, आपकी भी है, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, पर एक टाइम पे एक ही काम होगा, सारे काम नहीं होंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक समय में एक काम होगा और एक चीज़ पे ही फ़ोकस आप रहेंगे तो उसको ज़रूर आप अचीव कर पाएँगे। आपने अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। बोन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हड्डियों की जो भी तकलीफ़ें हैं, आर्थराइटिस हुआ या आपका पहले अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें दर्द वापस आना, इस तरह की चीज़ें आप देखना, बोन से रिलेटेड आपको समस्या हो सकती है, तो वो मई के महीने में आपने बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना है हेल्थ को लेकर। अपना बीपी वगैरह चेक कराते रहें, शुगर चेक कराते रहें आप। इन सब चीज़ों में आप देखेंगे कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स मई के महीने में आप फेस कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको पहले से ही डिवाइन यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि अपनी हेल्थ का भी आपने ध्यान रखना है। 6 ऑफ कप्स, बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है। यहाँ मैं उनके लिए बोलूँगी जो वाक़ई में जेन्युइन रिलेशनशिप में हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं अपने रिश्ते में, तो बिल्कुल मई के महीने में हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप एक स्टेप आगे जाए। एंगेजमेंट, अगर एंगेजमेंट हो गई तो मैरिज, रोका, इस तरह की सिचुएशन यहाँ दिख रही है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे हो सकता है आपका ये जो पार्टनर है, ये बचपन का साथी हो, आपका कलीग हो सकता है, 6 साल से आप लोग एक दूसरे को जानते होंगे, ये हो सकता है, नेबर हो सकते हैं आप लोग। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ दिख रही है मुझे। और साथ-साथ ये भी दिख रहा है जिनका भी रिसेंटली अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, आप मूव ऑन कर चुके हैं, अगर रिसेंटली नहीं तो अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं, काफ़ी समय हो गया, आप एक नए पार्टनर की अगर खोज में हैं, तो मई के महीने में डेफ़िनेटली आपको कोई एक नया इंसान मिलेगा, आपके जीवन में एंट्री मारेगा। वापस से आपका प्यार, इश्क, मोहब्बत शुरू होगा। पर अगेन मैं बोलती हूँ एक्वेरियस, अभी-अभी किसी रिश्ते से निकले हो तो थोड़ा-सा समय देना उस रिश्ते किसी भी रिश्ते में जाने के लिए, क्योंकि हम वो नेगेटिविटी नए रिश्ते में अगर लेकर आते हैं, उस दर्द और पेन के साथ आते हैं, तो वापस वही साइकिल चलता है। और नहीं, काफ़ी समय हो गया है और ऐसा नहीं है कि एकदम से किसी को मना कर देना है, आप पेशेंस के साथ और थोड़ा समझदारी के साथ आगे आप बढ़ेंगे और बढ़ना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो यकीन मानना बहुत बहुत अच्छा रहेगा, पर डिपेंड करता है अगेन, ना ज़्यादा इमोशनल होना है आपने, ना किसी की बातों में आना है और ना किसी से आर्ग्यूमेंट करना है। बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें करते हैं तो मैंने कहा बैकफायर होगा। अभी आप शांत रहिए, जून में जाके देखिएगा कुछ और अच्छे बड़े बदलाव होंगे आपके जीवन में। चलिए हम यूनिवर्स से गाइडेंस ले लेते हैं कि आपको करना क्या है इस समय। क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं? इंट्यूशन की एनर्जी आई, अपने इंट्यूशन, अपने दिल की, अपने अंतरात्मा की सुनिए एक्वेरियस। जो आपको सही लगता है, पहले मन में अपने खुद से बात करें और खुद का डिसीज़न ले। किसी और से ना सलाह ले, किसी और से बात ना करे कि मुझे क्या करना चाहिए। पर अपनी सुनना है तो बहुत सोच विचार करके, और जहाँ आपको लगता है कि हाँ, ये सही डिसीज़न है, मुझे करना चाहिए, डेफ़िनेटली करें। पर इंट्यूशन की एनर्जी आई है, इट मीन्स है आपको खुद का सुनना है और सही डिसीज़न लेना है। 22 नंबर, 2 नंबर हो सकता है या 4 नंबर, 2 नंबर वालों से आपका कोई कनेक्शन हो सकता है या 4 नंबर वालों से कोई कनेक्शन हो सकता है। ऑरेंज कपड़े पहनना ज़्यादा शुरू कर दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जो साइड में कहीं लिखा होगा सब्सक्राइब,
फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष आऊँगी। अपना ख़्याल रखें और अपनों का ख़्याल रखें। जय माता दी।